प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है फिजिकल स्टेट। तो C1 से C5 तक जितने भी अल्केन्स हैं वो कलरलेस हैं और इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, यानी ये कलरलेस और ओडोरलेस गैसेस हैं। C5 से C17 तक जितने भी अल्केन्स हैं वो कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड्स हैं और C18 और इससे ऑनवर्ड जितने भी अल्केन्स हैं वो कलरलेस ओडोरलेस सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है सॉल्युबिलिटी। तो अल्केन्स चूंकि नॉन पोलर होते हैं इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब अल्केन्स नॉन पोलर क्यों होते हैं? अल्केन्स के अंदर दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.4 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो होता ही नॉन पोलर है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो होता ही नॉन पोलर है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तकरीबन 0.3। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड्स भी नॉन पोलर है। तो चूंकि इसके अंदर सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं इसलिए ओवरऑल अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये तीनों चीजें इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा अल्केन्स का उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बाय एडिंग CH2 ग्रुप्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स आर लोअर देन द स्ट्रेट चेन अल्केन। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट चेन अल्केन। अब जैसे ये एक अल्केन है, इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और वो सारे स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, जबकि ये एक दूसरा अल्केन है जिसके अंदर भी 4 कार्बन एटम्स हैं लेकिन इसके अंदर ब्रांच मौजूद है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है -11.7 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसके रीजन क्या है कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं वो इस तरह स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, ये नूडल्स की फॉर्म में, तो वो आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। तो यानी उनको हीट करके अलग अलग करना ऐसे मुश्किल होगा, वो एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं। जबकि जो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स हैं वो इस तरह से इंडिविजुअल होंगे, ये एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं, ये एक हिसाब से आप समझ लें बीड्स की तरह होंगे। तो इन बीड्स को जुदा करना आसान है। जैसे नूडल्स जो होते हैं उनको अलग करना मुश्किल है और जो मोती होते हैं उनको जुदा करना आसान है। तो इसी तरह ब्रांच्ड चेन अल्केन्स की एग्जांपल भी बीड्स की तरह होती है, लाइक बीड्स, और इनकी मिसाल बिल्कुल नूडल्स की तरह होती है। इनको जुदा करना मुश्किल है और इनको जुदा करना आसान है, इसलिए ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये कम टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएंगे, जबकि स्ट्रेट चेन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही चीजें होती हैं, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। मॉलिक्यूलर वेट की एक जनरल रूल तो हम बना सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं है।